ये स्टोरी बिल्कुल काल्पनिक है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इस कहानी में जो भी नाम, जगह, वास्तु या घटनाएं होती है वो पूरी तरह से फिक्शनल है। मैं बांग्लादेशी हूँ, इसलिए अगर मैं किसी हिंदी शब्द को गलत बोलूँ या फिर गलत प्रोनाउंस करूँ या किसी हिंदी शब्द में मेरी बंगाली एक्सेंट आ जाए तो प्लीज इग्नोर करना। इवन तो मैं श्योर हूँ कि मेरी हिंदी एवरेज है। इस वीडियो में यूज किए गए सब पिक्चर्स, एडिट्स, गिफ्स और फैन आर्ट्स का क्रेडिट उनके राइटफुल ओनर्स और आर्टिस्ट को जाता है। अगर आप यहाँ पे डबिंग स्टोरी देखने के लिए आए हैं तो फिर प्लीज सबटाइटल्स को इग्नोर करना, क्योंकि डबिंग स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स को लड़की बनाने के बावजूद भी सबटाइटल्स में उनका ओरिजिनल जेंडर ही रहेगा। थैंक यू। इन दो क्यूटीज ने मुझे यूनियन स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इन दोनों के लिए दो यूनियन स्टोरीज लेकर आई हूँ। एक है ये फोर्स्ड मैरिज विद अ गैंगस्टर स्टोरी जो अभी आप सब देख रहे हो, और दूसरा है वैम्पायर्स फोर्स्ड लव जिसका फर्स्ट पार्ट होपफुली जल्दी ही आने वाला है। मैं ट्राई करूंगी जल्दी अपलोड करने की, बट नो प्रॉमिसेस। तब तक के लिए आप सब मेरे इस न्यू यूनियन स्टोरी को एंजॉय कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल के दूसरे स्टोरीज को भी चेक आउट करना। इस स्टोरी में रेवेंज, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर एलिमेंट्स और सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे फोर्स्ड मैरिज, किडनैपिंग और रेप है। शुगा के कैरेक्टर को यहाँ एक अच्छे इंसान के तौर पर पोर्ट्रे नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास अपने रीजंस है इतना कोल्ड और हर्टलेस बिहेव करने के। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर सेंसिटिव हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसे डार्क स्टोरीज पसंद है तो फिर स्टोरी को खुलकर एंजॉय करना और सपोर्ट करना, ओके? स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करना। पहली, ये स्टोरी एक एफबी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इस स्टोरी के कुछ पार्ट्स वहाँ से लिए गए हैं और कुछ पार्ट्स मैंने खुद ऐड किया है, इसलिए मैं अपने इस स्टोरी की किसी भी तरह की प्लेजरिज्म या ट्रांसलेशन एलो नहीं करती हूँ। सो इस स्टोरी को कॉपी, रिपोस्ट या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मत करना, और एक बेशरम इंसान की तरह मेरे वीडियो को रीअपलोड करने की तो सोचना भी मत। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके खिलाफ कॉपीराइट क्लेम फाइल करूं, देन प्लीज बी माय गेस्ट। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चोरी या कॉपी करना भी स्ट्रिक्टली मना है। मेरे डिस्क्रिप्शन को चोरी ना करके अपने डिस्क्रिप्शन खुद के दम पर लिखो। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर मेरे स्टोरीज का कॉपी या ट्रांसलेशन देखते हैं तो फिर प्लीज काइंडली उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना। दूसरी, इस वीडियो का लाइक गोल 500 है और सब्सक्रिप्शन गोल है 50+, जिसका मतलब ये है कि जब तक मुझे इस वीडियो में 500 लाइक्स और 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करने वाली हूँ। इसलिए जल्द से जल्द मुझे इस वीडियो में 500 लाइक्स और 50+ सब्सक्राइबर्स दे दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर बार जब मैं एक न्यू स्टोरी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरी शेयर करें तो। और तीसरी, मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जहां मैं अपने आने वाले स्टोरीज के टीजर्स, टेकुक के एडिट्स, BTS के फनी शॉट्स, हिंदी डबिंग शॉट्स और बहुत कुछ पोस्ट करूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब मुझे वहां भी सपोर्ट कर सके तो। लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हो। मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ मुझे वहाँ फॉलो या सपोर्ट करने के लिए, और मैं दिल पे नहीं लूंगी अगर आप नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से, या अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो। मैं बस आप सबको बता रही हूँ, बाकी सब आपकी मर्जी है। अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो भी बिल्कुल ठीक है। अब और फालतू की बकवास ना करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं किसी भी हालत में आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। शादी कोई मजाक है क्या कि जब चाहे कर लिया और जब चाहे छोड़ दिया? बस बहुत हो गया तुम्हारे बड़े बड़े बातें। मैं यहाँ पे किसी छोटे बच्चे का लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, समझी तुम? आई एम यूंगी, मीन यूंगी, और मैं किसी की बात
बात नहीं सुनता। जब एक बार मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तब मैं उसे हर हालत में हासिल करके रहता हूँ। इसलिए शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी स्वीट हार्ट, या तो अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। मैं मर जाऊंगी पर फिर भी आपके जैसे गैंगस्टर से शादी नहीं करूंगी, जिसने मेरे आंखों के सामने ही एक इंसान को जान से मार डाला। आपके जैसे राक्षस को शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊं। ओह स्वीट हार्ट, कितनी ज्यादा बोलती हो तुम। अब और ज्यादा फालतू का बकबक ना करके जल्दी से इन पेपर्स में साइन कर दो, और अगर तुमने नहीं किया तो फिर उसका इंतजाम भी मेरे पास है। मैं साइन नहीं करूंगी, आप जो मर्जी वो कीजिए। मैं किसी भी हालत में इन पेपर्स में साइन नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी। आप पापा के फ्रेंड के बेटे थे, इसलिए आपको भैया बुलाती थी मैं। और आपने क्या किया, मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। लानत है आप पे। छी, मैं देख लूंगी आपको। अरे जान, मुझे बाद में देख लेना, पहले इन पेपर्स में तो साइन कर दो, फिर रात को मुझे जितनी खुशी उतनी देखना। पति तो तुम्हारा ही हूँ आफ्टर ऑल। मैं इन पेपर्स में साइन नहीं करने वाली हूँ। दूर रहिए मुझसे घटिया इंसान। ओके फाइन, देखते हैं तुम्हारा डिसीजन चेंज होता है या नहीं। सुबिन, योंजुन, कम इन। शुगा की बात सुन के जिमिन दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी नजर वहां पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि दो आदमी उसके पापा को आंखों में पट्टी बांधी हुई हालत में घसीट के ले आ रहे थे। साले, कहाँ ले जा रहा है मुझे ऐसे? बस एक बार मेरी आंखों से पट्टी हटा दे। मैं पार्क बोगम हूँ, सियोल का वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। बस एक बार मेरी आंखों से ये पट्टी हटने दे, फिर देखता हूँ कौन बचाता है मुझसे तुम सबको। कितनी बड़ी हिम्मत मुझे ऐसे बांध के ले आने की। योंजुन, सुबिन, पट्टी खोल दो इसका। यस सर। ये लीजिए ससुर जी, देख लीजिए आपके वन एंड ओनली दामाद को। मेरी हिम्मत हुई आपको यहाँ ऐसे घसीट के ले आने को। वैसे मुझे तो आपने पहचाना ही होगा, है ना? शुगा, तू मुझे ऐसे यहाँ घसीट के ले आया? शर्म नहीं आई तुझे? अपनी बाप की उम्र के इंसान को ऐसे गुंडों से बांध के ले आने की? नहीं, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मुझे। उस दिन आपको शर्म आई थी क्या, जो अभी मुझे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं? क्या चाहता है तू? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पर अभी के लिए सिर्फ आपकी बेटी ही चलेगी। आपकी बेटी चाहिए मुझे। जिमिन का नाम शुगा के मुंह से सुनते ही बोगम जिमिन को नोटिस करता है, जो एक चेयर में बैठे रो रही थी। बिन माँ की बच्ची है जिमिन, जिसकी वजह से उसके पापा उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। सीधे शब्द में अपने पापा की जान है जिमिन, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। जब जो चाहा उसे वो दिलाना ही पड़ता है, और दिखने में एकदम एक डॉल की तरह। उसकी खूबसूरती की चर्चे सारे सियोल में होते हैं। कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है जिमिन। पापा, आप फाइनली यहाँ आ गए। मुझे यहाँ से प्लीज ले जाइए पापा, वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। देखिए ना, आपके फ्रेंड का बेटा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इस शैतान इंसान ने अभी तक मुझे यहाँ पे बंदी बना कर रखा था। अरे बाप रे, अपने पापा को देखते ही मेरी चिड़िया के तो चोंच निकल आए हैं लगता है। जिमिन अपने पापा की तरफ दौड़ के जाने की कोशिश करती है, पर शुगा उसके दाएं हाथ को जोर से खींच के अपने पास ले जाता है। नॉट सो फास्ट स्वीट हार्ट, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ। प्रिंसेस, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। और तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये मेरे फ्रेंड का बेटा नहीं है। हाँ, पर इस गैंगस्टर ने तो मुझे यही कहा था पापा। मेरी बेटी को जाने दे शुगा, वरना अगर उसे कुछ हो गया ना तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ये सब तेरी चाल है, इसलिए अच्छे से बोल रहा हूँ, जाने दे उसे। अरे ससुर जी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम दोनों की शादी तो हो जाने दीजिए, फिर जाने दूंगा। ये बोलने के बाद शुगा बोगम के पास जाता है और उसके कानों में धीरे धीरे बोलता है, तेरी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दे बोगम। मैं लौट आया हूँ तेरे पापों का विनाश करने। इस गैंगस्टर रूप में किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। चलो बेबी, अब साइन कर दो पेपर्स में। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ओह स्वीट हार्ट, यू लेफ्ट मी नो चॉइस। सुबिन, शुगा के मुंह से अपना नाम सुनते ही सुबिन अपनी गन निकाल के बोगम की तरफ पॉइंट करता है।
नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कीजिए। बेटा नहीं, इस शादी के लिए राजी मत हो। ये राक्षस तुझे नुकसान पहुँचाएगा। शुगर, तेरी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो मुझसे बदला ले। मेरे ऊपर का भड़ास मेरी बच्ची पर मत उठा, जाने दे उसे, वो अभी भी बहुत छोटी है। नो नो, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ ससुर जी। तेरी बेटी तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है ना, इसलिए वही चाहिए मुझे। और तुम ये लो, साइन करो। भैया प्लीज जाने दीजिए ना हम लोगों को। जिमिन रोते रोते हुए शुगा से रिक्वेस्ट करती है, पर उसके मुंह से भैया शब्द सुनने की वजह से शुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हे लड़की, मैं तुम्हारे किस जन्म का भाई लगता हूँ, हाँ? और ऐसे बंदरियों की तरह इतनी उछल क्यों रही हो? आप मेरे इस जन्म के ही भाई लगते हैं। क्या पता, शायद पिछले जन्म में आप एक बंदर थे और मैंने आपसे केला चुरा के खाया था, और इसलिए बदला लेने के लिए आप मुझसे इस जन्म में इंसान बनके जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं आपको बाद में बहुत सारे केले खरीद के दूंगी, पर अभी के लिए हमें प्लीज जाने दीजिए बंदर भाई। शुगा जिमिन की बात सुन के हंसे या रोए उसे समझ नहीं आ रहा था। एक इंसान ऐसे बेवकूफ की तरह बातें कर सकता है, शुगा को पता नहीं था। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के जिमिन के सामने पेपर्स देता है साइन करने के लिए। जिमिन एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी और उसके पापा की तरफ देख रही थी। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके लिए उसके माँ बाप जान दे दे। ठीक वैसे ही जिमिन भी नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसके पापा हर्ट हो, इसलिए बिना कुछ सोचे जिमिन फाइनली पेपर्स में साइन कर देती है। शुगर ने ऑलरेडी पेपर्स में साइन किया हुआ था, इसलिए उन लोगों की शादी हो जाती है। जिमिन रोते हुए भाग के अपने पापा के पास जाती है और उन्हें जोर से गले लगा लेती है। आई एम सो सॉरी प्रिंसेस, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरे सामने ही इस राक्षस ने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली। मैंने अपने आंखों से ही अपनी बेटी का बर्बादी होने देखा। ओह गॉड, मैं अभी भी क्यों जिंदा हूँ? उसी टाइम शुगा बहुत जोर से जवाब देता है, खुद की बर्बादी देखने के लिए ससुर जी। आज से शुरू करके आपसे आपकी हर एक चीज एक एक करके मैं सब छीन लूंगा। ये बोलने के बाद शुगा जिमिन के पास जाता है और उसे खींच के अपने पापा से दूर करता है। चलो। नहीं, मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हे लड़की, चुपचाप मेरे साथ चलो। आज से मैं जो बोलूंगा तुम वही सुनोगी। मैं जो करने को बोलूंगा तुम सिर्फ वही करोगी, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मिसेस मिन जिमिन, पार्क जिमिन नहीं। सो अभी चुपचाप चलो मेरे साथ। बेटा तुम चिंता मत करो, अभी के लिए इसके साथ जाओ और सिर्फ एक दिन वेट करो और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। देखा जाएगा ससुर जी। सुबिन, योंजुन, मेरे ससुर जी को सम्मान के साथ उनके घर तक छोड़ दो। यस सर। जान मेरे साथ चलो अब। ये बोलने के बाद शुगा जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। ड्राइविंग करने के टाइम दोनों ही एकदम चुप रहते हैं। मिन मेंशन में पहुंचने के बाद शुगा अपनी कार से उतरकर जिमिन को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और मेंशन की तरफ जाने लगता है। और जिमिन तो मिन मेंशन में पहुंचने के बाद से ही आसपास देखने में बिजी है। मिन मेंशन के पहले ही एक गार्डन है जो कि बहुत सारे खूबसूरत फूलों से भरे हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू से भरे हुए हैं और इनके बीच में एक सुंदर सा पानी का झरना है। सब कुछ मिला के मिन मेंशन देखने में बहुत सुंदर है। ये सब देखने में जिमिन इतना खो जाती है, उसे याद भी नहीं रहता कि वो अभी भी शुगा के बाहों में है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
शुगा जिमिन को अपने रूम में ले जाकर उसके बेड पे बहुत जोर से फेंक देता है। आह! आउच! ऐसे कोई किसी को फेंकता है क्या? राक्षस, उगांडा, जंगली इंसान। सो गाइस, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या जिमिन चुपचाप अपने साथ हुए जुल्म को मान लेगी या फिर वो अपनी आजादी के लिए शुगा के खिलाफ फाइट बैक करेगी? और शुगा बोगम के कौन से पास्ट के बारे में बात कर रहा था? आखिर शुगा के दिल में इतनी बदले की आग क्यों भड़की हुई है बोगम के लिए? कमेंट सेक्शन में अपने अपने ऑप्शन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। लव यू ऑल माय डॉलीज।